आज हम एक बड़े अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। जी, एक ऐसा मौजू जो शायद हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। आराम तलबी। बिल्कुल। हमारे पास कुछ मवाद है जिसका उन्वान है आराम से आजादी, सुस्ती का नशा तोड़ो। और ये कहता है कि आराम यानी कंफर्ट वो आजकल का सबसे बड़ा नशा बन गया है। एक मीठा जहर है ना। सही कहा। और ये कि इस नशे को तोड़ना कितना जरूरी है, तो आज इसी पर जरा गहराई में बात करते हैं। देखते हैं ये आराम हमें मतलब नफ्सियाती तौर पर कैसे पकड़ता है और इससे निकलें कैसे। जी देखें, ये बात बहुत दिलचस्प है कि जिसे हम सुकून समझते हैं वो कैसे एक जाल बन जाता है। सही। और अच्छी बात ये है कि ये मवाद सिर्फ यूं कहें ख्याली बातें नहीं है, इसमें तहकीक का हवाला भी है। कहनमन, वोलखौफ जैसे नाम है। अच्छा। तो ये बताता है कि ये जो आराम की कशिश है ना, ये हमारे दिमाग की केमिस्ट्री से जुड़ी है, ये सिर्फ सुस्ती नहीं है। अच्छा, तो पहला नुक्ता यही है कि आराम हमें सुस्त कैसे बनाता है। मवाद कहता है कि लगातार आराम करने से दिमाग वो जैसे जंग लग जाता है उसे। सुस्त हो जाता है। हाँ, सोचने समझने की रफ्तार कम, मसले हल करने की सलाहियत भी वो मुतासिर होती है। जैसे कोई पट्टा इस्तेमाल ना हो तो कमजोर पड़ जाता है। जी बिल्कुल। और इसका ताल्लुक है डोपामीन से, वो केमिकल जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है। अच्छा। मसला ये है कि देखें, बिस्तर में पड़े रहना, फोन देखते रहना, ये चीजें फौरन खुशी देती हैं, एकदम सस्ती खुशी, डोपामीन रश मिलता है। लेकिन ये एक धोखा है। बिल्कुल। तहकीक यही कहती है, ये जो आर्जी खुशी है ये हमें असल मेहनत वाली कामयाबी के एहसास से दूर कर देती है और लत पक्की होती जाती है। एक तरह का वो नफ्सियाती शॉर्ट सर्किट है। तो अगर आराम एक जाल है, खुशी एक धोखा, तो फिर रास्ता क्या है? यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है, तकलीफ को गले लगाना। तकलीफ को यानी जानबूझकर थोड़ी मुश्किल अपनाना। जैसे सुबह अलार्म बजा, फौरन उठ गए, कोई छोटा सा चैलेंज ले लिया। ये छोटी छोटी मुश्किलें हमें अंदर से वो क्या कहते हैं मजबूत बनाती हैं, लचक पैदा करती हैं, रेजिलियंस। और यहीं से फिर अमल की बात आती है, यानी सिर्फ सोचना काफी नहीं। बिल्कुल नहीं। तब्दीली आती है छोटे कदम उठाने से। तहकीक भी यही कहती है ना, कि रोज थोड़ा सा कुछ करें, जैसे थोड़ी चहल कदमी। जी। बस वहीं से आदत बदलना शुरू हो जाती है। अमल वो खुद एक नफ्सियाती ट्रिगर है। और ये बात माहौल पर भी आती है। पांचवा नुक्ता कि अपने आसपास का माहौल बदलना भी मदद करता है। अच्छा, कैसे? जैसे जगह साफ रखना, काम के लिए एक अलग कोना बना लेना, या रोजमर्रा से हटकर कुछ नया करना। ये चीजें दिमाग को मतलब नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती हैं। तो माहौल बदलकर हम अपनी अंदरूनी कैफियत बदल सकते हैं। ये तो बहुत अहम बात है। और जब कोशिश करें, कुछ हासिल करें तो खुद को सराहना, ये छठा नुक्ता है, यानी खुद को इनाम देना। अच्छा। ये तहकीक बताती है कि जब हम अपनी कामयाबी पर छोटी सी भी हो खुद को शाबाश देते हैं तो दिमाग में डोपामीन सही तरीके से रिलीज होता है, यानी मुस्बत तक़वियत मिलती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बिल्कुल। दिमाग सीखता है कि ये काम अच्छा है, इसे दोबारा करना है। लेकिन ये एक दिन में तो नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही सातवां नुक्ता आता है, मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी। रोजाना थोड़ी थोड़ी कोशिश, जैसे जेम्स क्लियर ने कहा है। जी, यही छोटी कोशिशें मिलकर बड़ी आदतें बनाती हैं या तोड़ती हैं। दिमाग के रास्ते पक्के होते हैं इससे। और आखिरी बात, जो शायद मेरा ख्याल है सबसे जरूरी है, वो है अपनी तरक्की पर खुश होना। जी। छोटी कामयाबियों का जश्न मनाना, ये मानना कि हाँ मैंने कोशिश की। बिल्कुल। ये न सिर्फ हौसला देता है बल्कि तहकीक कहती है कि इससे खुद एतमादी बढ़ती है और आगे बढ़ने की तहरीक मिलती है। अपनी मेहनत का एहतराम। सही कहा, अपनी जात का एहतराम। तो खुलासा ये हुआ कि आराम की लत को पहचाने, डोपामीन के झांसे में ना आए, थोड़ी तकलीफ को सीढ़ी बनाएं, अमल करें, माहौल बदलें, खुद को शाबाश दें, लगे रहें और अपनी हर छोटी जीत पर खुश हों। जी, यही वो रास्ते हैं जो शायद आराम की कैद से निकालकर वो हकीकी आजादी की तरफ ले जाएं। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल शायद छोड़ना चाहिए, सामीन के लिए भी, अपने लिए भी। जी जरूर। कि क्या असल आजादी और ताकत सिर्फ आराम से बचने में है, या असल ताकत इसमें है कि हम जानबूझकर चैलेंजेस को चुने
ان کا سامنا کریں اور ان پر قابو پا کر خود کو مضبوط بنائیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی